नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। विश्व मंच पर छाया भारत, पीएम मोदी को 27 देशों से मिला वैश्विक सम्मान। पीएम मोदी बोले, भारत नामीबिया के साथ सिर्फ शब्दों में नहीं कर्मों में भी खड़ा है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बाढ़ से घर बहे, कई लोग हुए लापता। भारतीय नौसेना को मिला नया एयर डिफेंस कवच, डीआरडीओ ने तेज की तकनीकी प्रतिक्रिया। देश में कम हुआ कोरोना का प्रकोप, सक्रिय मामले घटकर 1000 से नीचे आए। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, पीढ़ियों से आता अनुभव भी है जरूरी। जम्मू के पुंछ जिले में कैदियों के बीच हुई झड़प, एक बंदी गंभीर रूप से घायल। दुष्कर्म केस में फंसे क्रिकेटर यश दयाल का पलटवार, महिला मित्र पर ब्लैकमेल और चोरी का आरोप। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी, खराब मौसम होने से 6 फ्लाइट हुई डाइवर्ट। पश्चिम यूपी और दिल्ली एनसीआर में 10 सेकेंड तक महसूस हुए भूकंप के झटके। जैगुआर क्रैश में शहीद ऋषिराज के परिवार ने पुराने फाइटर जेट सौंपने पर उठाए सवाल। सरदार सरोवर बांध में मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश गुजरात में 7,669 करोड़ की लड़ाई। भोपाल में बालिकाओं को मिली शिक्षा और सुविधा की सौगात, सीएम ने स्कूलों का लोकार्पण कर बांटी साइकिलें। भोपाल के अनंतपुर में बड़ी कार्रवाई कर 5 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। 13 जुलाई को बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, नियमितीकरण को लेकर सरकार से नाराजगी। इंदौर में भक्ति भाव से मना गुरु पूर्णिमा का पर्व, मंदिरों आश्रमों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इंदौर में बन रहा है जी डिजाइन वाला रेलवे ओवरब्रिज, मंत्री ने प्रदेश के सभी पुलों की मांगी रिपोर्ट। इंदौर में बीमारी से परेशान पुलिसकर्मी ने ट्रेन से कटकर दे दी जान। इंदौर में शराब के नशे में युवक युवतियों ने किया हंगामा, रहवासियों की शिकायत पर केस दर्ज। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 8 लाख की ठगी, फर्जी लिंक से ऐंठे पैसे। जैगुआर क्रैश में शहीद पायलट ऋषिराज का पार्थिव शरीर सुमेरपुर लाया गया। परिवार ने नए पायलटों को पुराने फ्लाइटर जेट देने पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग भी की है। राजस्थान के चूरू में बुधवार को वायुसेना का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिसमें पाली निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर सुमेरपुर के खिमवादी गांव लाया जाएगा, जहां सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं शहीद के चाचा हितपाल सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि होनहार बेटे ऐसे पुराने फाइटर जेट उड़ाते हुए शहीद हो जाते हैं। ये सोचने का विषय है कि नए पायलटों को इतने पुराने विमान क्यों सौंपे जाते हैं। उन्होंने कहा, हमें गर्व है, लेकिन ये जांच जरूरी है कि हादसा क्यों हुआ है। अपूर्णीय सती है, होनहार लड़का था। ये जो भी चीज है, अब ये जांच का जो विषय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो ये अरे कोई पुराने विमान वगैरह है, इनसे अगर ये ऐसे होनहार बच्चे चले जाएंगे तो देश हमें ये फक्र है कि जो देश सेवा के लिए जो ये मेरा भतीजा शहीद हुआ है। लेकिन अब थोड़ा बहुत और सोचना चाहिए कि इतने जो वहाँ पे नए जो पायलट आते हैं, उनको इतने पुराने विमान उड़ाने के लिए दिए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सीएम मोहन यादव ने संदीपनी कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया। छात्राओं को साइकिलें दी, साथ ही लाडली बहना को रक्षाबंधन पर 1500 रुपए देने की घोषणा भी की है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की और कहा, अब सरकारी स्कूलों में भी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित कई अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर 1500 रुपए देने की घोषणा भी की और नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर ट्रांसफर स्ट्रक्चर और गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया। गुरु पूर्णिमा पर इंदौर में श्रद्धा का माहौल रहा। भक्तों ने मंदिर और आश्रमों में पहुंचकर भजन पूजन और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व इंदौर में पूरे भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। मंदिरों और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालु गुरुओं की वंदना करने पहुंच रहे हैं। वहीं रंजीत हनुमान मंदिर में पंडित दीपेश व्यास के चरणों में भक्तों ने पाद पूजन किया और आशीर्वाद लिया। और श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के पूजन हेतु लंबी कतारें लगी हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा आश्रम में स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी के सानिध्य में गुरु पूजन और समाधि पूजन हुआ। सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों व आश्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
भोपाल के अंतरपुरा में प्रशासन ने 5 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। भोपाल के अनंतपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। एसडीएम विनोद सोनकिया और तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी की निगरानी में पक्के व्यवसायिक निर्माण को तोड़ा गया है। सोहेल अहमद निवासी अनंतपुर का जमीन पर कब्जा था। उसने 3000 स्क्वायर फीट जमीन पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना रखा था। नोटिस देने के बावजूद भी उसने निर्माण नहीं हटाया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और सड़क पर बैरिकेडिंग भी की गई ताकि हंगामा होने पर सख्ती से निपटा जा सके। इंदौर के संयोगितागंज में नशे में धुत युवक और युवतियों ने मोहल्ले में हंगामा मचाया, जिससे परेशान रहवासियों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इंदौर के संयोगितागंज क्षेत्र के पारसी मोहल्ले में देर रात 2 युवक शराब के नशे में युवतियों से मिलने पहुंचे, जहां तेज आवाज और हंगामे से परेशान रहवासियों के विरोध करने पर युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले आई, जहां कुछ देर बाद युवतियां भी पहुंची और पुलिस से बहस करने लगी। वहीं महिला पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। रहवासियों की शिकायत के आधार पर मारपीट और हंगामा करने का केस दर्ज किया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।